हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं उसमें लेड एसिड बैटरीज के कर्व की, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व की, और निकिल आयरन बैटरी और जिसको एडिशन बैटरीज भी कहते हैं उनके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व को डिस्कस करते हैं। नाउ वी फर्स्ट स्टार्ट विद लेड एसिड बैटरीज। तो देखिए लेड एसिड बैटरीज में क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट लेड एसिड बैटरीज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जब पैरेंट्स के हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व की बात करेंगे तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमने कहा कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस पे हमने क्या दिखाया है, इस पे हम दिखा रहे हैं टाइम। ठीक है। और इधर हम दिखाते हैं ईएमएफ इन वोल्ट्स वाई एक्सिस पे। ये हो गया जीरो। अब इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम इन आवर्स ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारा वोल्टेज ईएमएफ इन वोल्ट्स। तो देखिए अब जब इसमें आप चार्जिंग कर्व को ड्रॉ करेंगे तो इसका चार्जिंग कर्व का जो शेप आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया तो जो इसका चार्जिंग कर्व आएगा वो आएगा इस तरह से। ठीक। और जो डिस्चार्जिंग कर्व आएगा वो आएगा आपका ये। और फिर ऐसे समझ लीजिए, या इसको और फिर से ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक। ये हो गया आपका, दिस इज डिस्चार्जिंग कर्व। और ये जो रेड से हमने आपको शो किया है ये हो गया आपका चार्जिंग। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कि when the cell is charged the voltage of the cell increases from this voltage to this voltage during first 2 hours। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने मार्क किया से सपोज कीजिए ये हमने वोल्टेज लिया जीरो। ठीक है। ये हो गया आपका 1.4 वोल्ट, ये हो गया आपका 1.8 वोल्ट, ये हो गया आपका 2.2 वोल्ट, फिर ये 2.6 वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है। और यहाँ टाइमिंग जब आप देंगे तो टाइमिंग मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक है, टाइम एक्सिस को आपने जो आवर्स में दिखाया हुआ है। ठीक है। ये मान लीजिए 2 आवर्स हो गया, इसको हम यहाँ पे ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब आप देखेंगे कि पहले हम लोग चार्जिंग की बात कर रहे हैं, चार्जिंग कर्व को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि व्हेन द सेल इज चार्ज द वोल्टेज ऑफ द सेल इंक्रीजेस फ्रॉम 1.8 वोल्ट टू 2 वोल्ट। अब देखिए 1.8 वोल्ट से और इसका जो वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट चार्ज हो जा रहा है कितना, 2 घंटे में, इन फर्स्ट 2 आवर्स। उसके बाद क्या होता है, देन इंक्रीजेज वेरी स्लोली रादर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक तकरीबन आप देखिए लगभग ये कांस्टेंट है। ठीक है। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर सफिशिएंट टाइम और फाइनली राइजेस टू 2.5 टू 2.7 वोल्ट। और उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि राइज करता है 2.5 से 2.7 वोल्ट तक। मतलब यहाँ पे जैसे हम दिखा रहे हैं इस कर्व में,
ये आपका 2.6 वोल्ट के आसपास जो है ये हो गया है। ठीक है, मान लीजिए इसको आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए ऐसे। ठीक, तो इस तरह से चार्जिंग होती है लेड एसिड बैटरीज की। अब उसके बाद इसी तरह हम लोग इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि द सेल शुड नेवर बी अलाउड टू डिस्चार्ज बियॉन्ड 1.75 वोल्ट। अब अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, ये तो हो गया चार्जिंग का। अब आ जाइए आप डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में भी आप देख रहे हैं इनिशियली कितना वोल्टेज है, 2.2 वोल्ट। पहले 2 घंटे में ये डाउन होके तकरीबन पहुंच जाता है 1.8 वोल्ट के आसपास। ठीक है, या 1.8 का ये मान लीजिए, अगर बीच में मान लीजिए तो से सपोज कीजिए 2 वोल्ट के आसपास पहुंच जाता है। और वहां पे काफी टाइम तक ये कांस्टेंट रहता है और उसके बाद फिर एकदम से ड्रॉप हो जाता है। तो डिस्चार्जिंग में जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि द सेल शुड नेवर बी अलाउड टू डिस्चार्ज बियॉन्ड 1.75 वोल्ट, otherwise lead sulfate will be formed on the electrodes, which is hard, insoluble and increases the internal resistance of the cell। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेल अगर डिस्चार्ज हो रही है तो ये 1.75 वोल्ट से कम नहीं हो पाए। ठीक है, अगर वो होगा तो क्या होगा कि उसके टर्मिनल्स पे, आपने बैटरी के टर्मिनल देखा भी होगा, लेड सल्फेट, ठीक है, वो फॉर्म होगा। और वो फॉर्म जो होता है तो उससे दिक्कत क्या होती है कि वो हार्ड होता है, इनसॉल्युबल होता है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए सेल जो है अगर डिस्चार्ज हो रही है तो 1.75 वोल्ट से नीचे, उससे नीचे नहीं जाने चाहिए इसका वोल्टेज। अब इसके बाद क्या होगा कि द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव मटेरियल इनटू लेड सल्फेट इज टर्म्ड सल्फेटाइजेशन। तो जो एक्टिव मटेरियल है वो जब लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फेटाइजेशन। SUL, सल्फेटाइजेशन। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरीज की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस तरह होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निकिल आयरन और एडिशन बैटरीज की। तो अब आप आ जाइए, हम लिखते हैं निकिल आयरन, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडिशन बैटरीज। एडिशन बैटरीज, इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनका अगर आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया से, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पे हम क्या लेंगे? चार्ज या डिस्चार्ज आवर्स। ठीक है, और इधर क्या लेंगे? इधर हम लेंगे EMF इन वोल्ट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने से यहाँ से, दिस इज जीरो, यहाँ शुरू किया, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए 0.8, फिर 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ये हो गया 2.0 वोल्ट। क्लियर? और टाइम जो हमने दिखाया है यहाँ पे, ये मान लीजिए हमने आवर्स में दिखाया हुआ है, से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। तो ये मान लीजिए हमने लिख दिया, यहीं पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब इसको जब आप इसका चार्ज कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो चार्जिंग इसकी किस तरह से होती है पहले वो ड्रॉ कर लीजिए। चार्जिंग इसकी इस तरह से होती है कि मान लीजिए 1.6 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करके, और
फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फिर थोड़ा और इंक्रीज होगा, और ये तकरीबन 1.8 वोल्ट पे जाके ऐसे रुक जाएगा। इस तरह से तो ये तो आएगा इसका क्या, चार्जिंग कर्व। तो इसको आप लिख सकते हैं चार्जिंग। अब जब इसका डिस्चार्जिंग आप देखेंगे, तो डिस्चार्जिंग मान लीजिए 1.4 वोल्ट से शुरू हुआ, तो पहले ये डिस्चार्ज हुआ, फिर रुकेगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर थोड़ी देर के बाद, और फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका जो डिस्चार्जिंग कर्व आएगा, वो इस तरह आएगा। अब इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान देने वाली है, वो आप ध्यान से देखिए इसको, कि ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व आपको दिखाया हुआ है निकिल आयरन सेल का, इसमें आप देखिए कि तो वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है। द ईएमएफ व्हेन फुल्ली चार्ज इज अबाउट 1.4 वोल्ट। यहाँ पे देखिए, जब ये फुल्ली चार्ज पे ईएमएफ कितना है, 1.4 वोल्ट, डिक्रीजेस टू 1.3 वोल्ट रैपिडली, एंड देन स्लोली टू 1.1 और 1.0 वोल्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो देखिए 1.4 वोल्ट से ये धीरे ये डिक्रीजेस रैपिडली, एकदम से ये तकरीबन 1.3 पे आ गया। उसके बाद धीरे धीरे 1.2 1.1 पे आया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये यहाँ 1.0 वोल्ट तक आया। तो एन एवरेज डिस्चार्ज वोल्टेज इज अबाउट 1.2 वोल्ट। द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज इज अबाउट 1.7 वोल्ट पर सेल। तो इसका एवरेज डिस्चार्ज वोल्टेज जो होता है, एवरेज डिस्चार्ज वोल्टेज, वो होता है तकरीबन 1.2 वोल्ट, और एवरेज चार्जिंग वोल्टेज जो होता है, वो होता है 1.7 वोल्ट, ठीक है। द वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर टू दोज ऑफ ए लेड एसिड सेल। देयर इज नो लोअर लिमिट टू द वोल्टेज ऑफ द एडिशन सेल, बिकॉज इन इट देयर इज नथिंग लाइक सल्फेशन। इसमें कोई बिलो लोअर लिमिट नहीं होती है डिस्चार्जिंग की। लोअर लिमिट जैसे उसमें था, लेड एसिड बैटरीज में था, इसमें नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सल्फेशन नहीं होता है, इसके अंदर सल्फेशन नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं होती है। लेकिन बट डिस्चार्ज इज नॉट कंटिन्यूड बिलो ए यूजफुल लोअर लिमिट। लेकिन एक सर्टेन लिमिट डिफाइंड रहती है, उससे नीचे डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। द ईएमएफ ऑफ द सेल और बैटरी इंक्रीजेस स्लाइटली विद द टेम्परेचर due to comparatively high internal resistance. The efficiency of the addition batteries are lower than that of the lead acid batteries. तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है एडिशन बैटरीज की, ठीक है, वो कम होती है लेड एसिड बैटरीज से। अब उसके बाद क्या है कि द एम्पियर आवर एंड वाट आवर एफिशिएंसीज ऑफ द एडिशन बैटरीज आर अबाउट 80% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज अबाउट 50 watt hour per kilogram of cell. When assembling batteries for the same voltage, the number of nickel iron cells required are more than that of lead acid cell. मतलब अगर आप सेम वोल्टेज की बैटरी बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर निकिल आयरन सेल्स को यूज करके उसमें 6 सेल लग रही हैं, तो लेड एसिड में क्या होगा कि 4 ही सेल में काम हो जाएगा। मतलब ये हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमने कहा कि 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी विल नीड 12/2, मतलब 6 सीरीज कनेक्टेड सेल, when the nickel iron battery will require 12 upon 1.2 10 series connected cells to give the same voltage of 12 volt. अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको लेड एसिड बैटरी से बनाएंगे तो उसमें आपको केवल 6 सेल्स की जरूरत पड़ेगी, लेड एसिड सेल की। और जबकि इसी चीज को आप निकिल आयरन बैटरी से बनाएंगे, तो आपको 10 सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि इसमें जो है इसकी एफिशिएंसी
लेड एसिड बैटरी से कम होती है, लेकिन एक फ़ायदा इसमें ये होता है, एक तो लोअर लिमिट नहीं होती है, दूसरा कोई सल्फेटेशन नहीं होता है। ठीक। एप्लीकेशन की बात हम लोग करें कि ये बैटरीज कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो दीज बैटरीज आर यूज फॉर द propulsion of industrial trucks and mine locomotives and for railway car lighting and air conditioning because of their rugged construction as advantage। तो ये जो बैटरी होती हैं, ये जनरली इस्तेमाल की जाती हैं इंडस्ट्रियल ट्रक्स में, माइन लोकोमोटिव्स में, रेलवे कार लाइटिंग में और एयर कंडीशनिंग में, क्योंकि जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है वो रस्ड होता है, और इसके जो और एडवांटेज है इनकी वजह से ये बैटरीज जो है इन एप्लीकेशन एरियाज में यूज़ की जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।